राधे कृष्ण दोस्तों। वैष्णव दीक्षा हर एक साधक का स्वप्न होता है। एक साधक का पुनर्जन्म दीक्षा के साथ होता है। तो अक्सर इनमें हम गलतियां कर बैठते हैं। किसी का सत्संग सुना तो उनसे प्रभावित होके हम उनसे दीक्षा लेते हैं, परंतु बाद में गुरु के और हमारे भाव नहीं बनते या वो गुरु आपको समय नहीं दे पाते। तो दीक्षा लेने से पूर्व सबसे पहले अपना संप्रदाय जाने, परंपरा जाने। 4 संप्रदायों से जो भी आपका संप्रदाय है उन्हीं गुरु से दीक्षा धारण करें। तो अब दीक्षा में भी एक होता है कंठी बनवा लेना और कान फूंकवा लेना, ये दीक्षा बाहरी संस्कारी होती है। और एक होता है प्रभु के भगवत पद में होके केवल शास्त्र अनुसार चलना, जैसे दीक्षा ली और संपूर्ण चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करके चले। तथा जिन्होंने केवल कंठी बनवा ली परंतु शास्त्र विरुद्ध चल रहे हैं तो वो भगवत विमुख ही है। उन्हें दीक्षाधारी वैष्णव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो प्रभु को ना स्वीकार के विषय भोगों को स्वीकार किए हुए है। तथा साधकों को केवल वैष्णव गुरु ही बनाना है। ऐसा नहीं कि दूसरे देवी देवताओं के ब्राह्मणों से दीक्षा ली तो बन गए वैष्णव। ये स्थिति भक्ति में आग के लपेटे में आने जैसी है। ना ही उनका संग करे, ना ही उनके भक्तों से संग करे, केवल वैष्णव गुरु और वैष्णव भक्तों का ही संग करे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम खुद ही भक्ति में नए हैं और खुद ही काम क्रोध लोभ मोह माया में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इनका संग करना हमें और काम क्रोध मोह में फंसाता जाता है। इसलिए दीक्षा के पूर्व व बाद गुरु की ही संगत में रहे। अब हम जानते हैं कि दीक्षा के लिए गुरु को किन लक्षणों द्वारा चुनना चाहिए। मित्रों, पुराणों में वैष्णव गुरुओं के बारे में बहुत बार वर्णन किया गया है, वही हम आपको बताएंगे। पहला वर्णन है कि गुरुदेव से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। गुरुदेव का स्पर्श, गुरुदेव के दर्शन, गुरु का संभाषण, गुरु की हर चेष्टा आपका परम कल्याण करने वाली होगी। गुरुदेव सुबुद्धि, सुबुद्धि अर्थात जो सदैव प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन स्मरण में लीन रहते हैं, ऐसे प्रभु के नाम जप में, प्रभु के लीला गायन में उत्साहित होके लगने लगते हैं, ऐसे। तथा पुराण कहते हैं ऐसे गुरु से दीक्षा लो जो साध स्वभाव वाले हैं। साध अर्थात साधुत्व का स्वभाव। तथा जिन गुरु के पास बैठने से हमारी बुद्धि भी प्रभु में लगने लगेगी, कृष्णमय हो जाएगी। जिनके पास बैठने से प्रभु प्यारे लगने लगे, जिन गुरु के दर्शन से प्रभु से आसक्ति होने लगेगी, जिनके पास बैठने से हमारे गंदे आचरण छूटने लगेंगे, जिनके मंत्र श्रवण से आपको लगने लगे कि प्रभु मेरे इस जन्म में हो जाएंगे, इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तथा उस गुरु के मन में सभी जीवों के लिए समान भाव होना चाहिए, चाहे वो दुष्ट हो, प्राणी हो या नास्तिक, सबके लिए समान व्यवहार उनका होना चाहिए। सबके प्रति बराबर का प्यार होना चाहिए। साधु सुबुद्धि समान संतन के शीतल संगन की जय। उस गुरु की संगति आपको शीतलता प्रदान करेगी। किसी भी गुरुदेव का पहला लक्षण ये कि जिसके पास बैठने से संसार से मन छूटने लगे और प्रभु में मन लगने लगे, बस यही पहचान आपको करनी है। गुरु के पास जाते ही हमारा हृदय शांत होने लगना चाहिए। विकार मिट रहे हैं, हृदय शांत होने लग रहा है, ऐसा हमें लगना चाहिए। जो मैं खोज रहा था वो मिल गया है। किसी के विज्ञापन से मत रिझो कि इंटरनेट पे देख लिया उनका सत्संग वगैरह वगैरह, इनसे मत रिझिए। जाइए हर गुरु के सत्संग में और देखिए कि आपका हृदय शांत होता है उनसे मिलने से या नहीं। बाहर से नहीं, भीतर से देखिए कि आपकी भक्ति को कौन सही मार्ग दे सकता है। इसलिए विज्ञापन पे मत फंसो, समय लगने दो, पर सब बताई बातें देख के अपने गुरु बनाए। बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, ये भगवत प्राप्ति की बात है। तो ऊपर बताए गए सारे लक्षणों को बारीकी से देखे और अपने गुरु को चयन करे, तभी दीक्षा धारण करे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।